नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, चाइना ने एक न्यू लैंग्वेज पॉलिसी अनवील की है और इसको इम्प्लीमेंट करने के साथ अगर आप देखें तो मैंड्रिन को पूरे चाइना में यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गई सक्सेसफुली तो चाइना में अन्य कई लैंग्वेजेस हैं, तिब्बतन है, मंगोलियन है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो चाइना में बोले जाते हैं। जल्दी आपको मैप में मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वो सारे छोटे छोटे लैंग्वेजेस जल्द ही एक्सटिंक्शन के कगार पर आ जाएंगे। तो आइए आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो आपके मन में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है, लोन लेने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको वहां पर जरूर फिल करें। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसको पर्सनली लुक आउट कर सकूं कि क्या हेल्प आपको चाहिए। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, चाइना की जो कैबिनेट है, स्टेट काउंसिल है, उन्होंने डिसाइड किया है कि बाई 2025 नई पॉलिसी के तहत 85% ऑफ सिटीजन्स मैंड्रिन भाषा का प्रयोग करेंगे और बाई 2035 कंप्लीट चाइना मैंड्रिन भाषा का इस्तेमाल करे और बोलने लगे। तो अलॉन्ग विद 2025 गोल, पॉलिसी एम्स टू मेक मैंड्रिन वर्चुअली यूनिवर्सल बाई 2035, इंक्लूडिंग इन रूरल एरियाज एंड इवन अमंग दी एथनिक माइनॉरिटीज। आप समझ रहे हैं कि इनकी तरफ बात हो रही है। तो चाइना में कई एथनिक माइनॉरिटीज है, जैसा आप इस मैप में देख सकते हैं। कई लैंग्वेज चाइना में बोले जाते हैं। मैंड्रिन आप अगर देखें तो मेनलैंड चाइना में जरूर बोली जाती है। इसके सिवा आप देखें तो कैंटनीज भी एक भाषा है जो काफी ज्यादा बोली जाती है। इसके सिवा कई छोटे छोटे लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कजाक बोली जा रही है, कहीं उइगुर है, मंगोलियन है, कोरियन है। तो बहुत सारे कई लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पर बोले जाते हैं। बहुत बड़ा देश है, आप सोच सकते हैं हमारे ही देश में कितनी भाषाएं हैं। तो इस प्रकार से चाइना भी बहुत बड़ा देश है, तो कई भाषाएं होंगी, पर ये सारी भाषाएं विलुप्ति के कगार पर आ जाएंगी अगर इस प्रकार से प्रयास किया जाए, यूनिवर्सलाइज किया जाए, किसी एक लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जाए। तो ये मूव अपियर कर रही है जो कि मैंड्रिन भाषा को यूनिवर्सलाइज करेगी और इस प्रकार से जो रीजनल डायलेक्ट हैं, कैंटनीज, होकाइन, ये सब बहुत ज्यादा प्रेशर फेस करने वाले हैं। और माइनॉरिटी लैंग्वेजेस अगर आप देखें, तिब्बतन, मंगोलियन, उइघुर, ये सब के सब एक्सटिंक्शन के कगार पर आ सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है, चाइना की जो कैबिनेट है, स्टेट काउंसिल है, इसमें उन्होंने कहा है कि यूज ऑफ मैंड्रिन, जिसको कहा जाता है कॉमन टंग या फिर चाइनीज, या फिर जहां चाइना की में जैसा बोला जाता है इसको पुटोंग हुआ मैंड्रिन को। तो मैंड्रिन जिसको जैसे इंडिया में आप देखें तो एक मेजर लैंग्वेज है हिंदी, है ना, वन ऑफ दी, आप अगर देखें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। तो ऐसा तो नहीं इंडिया इंडियन लैंग्वेज नहीं है ना, कुछ वैसे ही। तो चाइनीज चाइना में जिस प्रकार से वो जानी जाती है, वहां पे क्या बोलते हैं मैंड्रिन को? पुटोंग हुआ। तो पुटोंग हुआ अगर आप देखें, इसी को कॉमन टंग भी कहा जाता है। तो उनका कहना है, स्टेट काउंसिल का कहना है, चाइना की कैबिनेट का कहना है कि ये अनबैलेंस्ड है, ये इनएडिक्वेट है एंड इसको और ज्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से मॉडर्न इकोनॉमी की डिमांड वो मीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये लैंग्वेज इशू सिर्फ भारत में ही नहीं, चाइना में भी बड़ा इमोशनल है। और एक तरीके से लैंग्वेज लोगों को उनके पास्ट से जोड़ता है, उनके हेरिटेज से जोड़ता है। और आप लैंग्वेज खत्म कर दें तो आप उस मिट्टी से टूट जाते हैं। तो ये रूट कॉज हो सकता है, स्पेशली अमंग दी एथनिक माइनॉरिटीज। वो उनको उनके पास्ट से ये तोड़ने की साजिश हो सकती है। तो वहां पर आप देखें तो ऑलरेडी शी जिनपिंग पुशेस फॉर रिप्लेसिंग मंगोलियन विथ मैंड्रिन इन इनर मंगोलिया, और इसमें काफी प्रोटेस्ट भी उनको फेस किया गया। तो लास्ट ईयर की ही बात है दोस्तों, ये जो इनर मंगोलिया रीजन है, मंगोलिया के बॉर्डर से लगा हुआ ये जो इनर मंगोलिया रीजन है, यहाँ पर मंगोलियन भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर चाइना ने फोर्सफुली यहाँ पर मैंड्रिन इंपोज किया और इसके बाद काफी प्रोटेस्ट वहां पर देखने मिले। तो दोस्तों, चाइना की जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका कहना है कि ये जो लैंग्वेज कन्फर्मिटी है, वन चाइना पॉलिसी, पूरी चाइना एक ही भाषा बोले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए और ये उनकी नेशनल यूनिटी के लिए जरूरी है और उनकी इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत जरूरी है कि वन चाइना वन लैंग्वेज रहे। ये जो अलग अलग माइनॉरिटी लैंग्वेज, एथनिक कम्युनिटीज, इनकी भाषा खत्म की जाए। तो ऐसा उनका कहना है कि भाई वन चाइना वन लैंग्वेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी एंड नेशनल यूनिटी। तो दोस्तों, अगर हम न्यू चाइनीज लैंग्वेज पॉलिसी देखें तो इन्होंने जो पॉलिसी में कहा है कि एक नेशनल कॉमन स्पोकन रिटन लैंग्वेज होना चाहिए और यही ऑफिशियल लैंग्वेज
गवर्नमेंट एजेंसीज की भी हर इलाकों में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज क्या हो, तो मैंड्रिन हो। इसके सिवा यही बेसिक लैंग्वेज हो हर स्कूल में, न्यूज ब्रॉडकास्ट में, पब्लिकेशंस में, रेडियोज में, फिल्म, टेलीविजन, पब्लिक सर्विस और अन्य फील्ड में भी यही भाषा उपयोग में लाई जाए। तो वो कौन सी भाषा है? मैंड्रिन। तो दोस्तों यहाँ पे वो कहना चाहूंगा कि लैंग्वेज चाइना में जो मैंड्रिन को प्रमोट किया जा रहा है, ये सिर्फ डोमेस्टिक अफेयर में नहीं हो रहा। आप अगर देखें तो ग्लोबली भी चाइना अपनी लैंग्वेज मैंड्रिन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो इसके लिए भी काफी कोशिश कर रही है। अलग अलग दुनिया भर में आप देखें तो चाइना ने इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पर चाइनीज या फिर मैंड्रिन को प्रमोट किया जाता है। तो मैंड्रिन को प्रमोट किया जा रहा है। आप देखें ऑलरेडी काफी देश में, विश्व में काफी देश हैं जो कि आप देखें तो चाइना की किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप देखें मेनलैंड चाइना में मैंड्रिन कैंटनीज मेजर लैंग्वेज है, वैसे ही हांगकांग में कैंटनीज है, ताइवान में मैंड्रिन है, सिंगापुर में भी मैंड्रिन बहुत बोली जाती है, मलेशिया में भी मैंड्रिन एंड कैंटनीज दोनों बोली जाती है। तो इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि चाइना अपने लैंग्वेज को अब ग्लोबल बनाने का प्रयास कर रही है। तो डोमेस्टिकली भी अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है एंड पैरेलली वो ग्लोबली भी मैंड्रिन को काफी ज्यादा से विग्रसली उसकी स्टेटस को एक विश्व की लैंग्वेज बनाने की प्रयास कर रही है। वो चाइना भी कोशिश कर रही है कि उनकी जो लैंग्वेज है मैंड्रिन वो ग्लोबल लैंग्वेज हो सके और यही लैंग्वेज हो एकेडमिया में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, ग्लोबल गैदरिंग्स में। तो ये उसको अपने सम्मान के साथ लेकर जोड़कर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया में भी दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मैंड्रिन प्रपोज किया गया था कि इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं मैंड्रिन को भी इंडिया में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से बाद में लैंग्वेज लिस्ट में से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड अनअकैडमी जब भी आए तो यूज द कोड KC10। अपने दोस्तों के साथ भी इस कोड को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड अनअकैडमी के इस चैनल पाथफाइंडर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जब आप कोड KC10 फॉर सब्सक्रिप्शन यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी गाइडेंस मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है एंड मेंटरशिप मिलती है। तो बस आप ये कोड इस्तेमाल करें, उसके बाद मुझसे संपर्क करें। तो जो गाइडेंस है दैट विल कवर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग में भी आपको जो मदद चाहिए होगी वो मैं प्रोवाइड जरूर करूंगा। इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा प्राइस हाइक की तारीख तय हो चुकी है, 9 दिसंबर को होने वाली है, एनुअल प्राइस हाइक है। तो उसके पहले ये आइडियल टाइम है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। आपको फ्री 3 मंथ्स एक्सटेंशन भी मिल रही है अगर आप अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। UPSC CSE कॉम्बैट है तो संडे को होने वाला है, 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप है, तो इसका फायदा उठाएं, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। फ्री टेस्ट सीरीज है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका भी हिस्सा आप बन सकते हैं। इसके सिवा लोन के लिए भी हम आपको लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फॉर्म फिल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको लोन भी मिल जाएगी। इसके सिवा UPSC प्रिपरेशन में आइकनिक सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। 1-to-1 लाइव मेंटरिंग भी होती है, स्टडी प्लानर मिलता है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी मिलती है इसमें आपको। इसके सिवा 2 साल की सब्सक्रिप्शन की प्लस की कॉस्ट है 64,800 रुपए। 2 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1,04,175 रुपए और 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको मेंटरशिप भी मिलती है, गाइडेंस भी मेरी मिलती है। तो UPSC CSE बैचेस 8 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, 8 दिसंबर। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों में अवेलेबल है, 1 साल 2 साल दोनों ही बैचेस आपको देखने मिलेंगे, तो इनका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।